ठीक है ना, ध्यान में रहेगा सभी चीजें। क्या हो रहा है भाई? ठीक, तो याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, T क्या है, समय है। P किस में होगा, हमेशा रुपये में होगा, R किस में होगा, परसेंटेज में होगा, T किस में होगा, वर्ष में होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मिश्र धन कैसे, मिश्र धन को क्या कर देना है, मिश्र कर देना है, मिक्स कर देना है। तो मिश्र मिश्र कर दिया हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, यही तो दो धन है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिए, याद हो गए सबको, क्योंकि बिना याद किए आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए निकालें, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, 500 रुपए दिया, क्या है उसी बस को ध्यान में रखना है। 500 रुपए की धन राशि, 500 रुपए की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, P दिया है, और क्या दिया है, R दिया है, और क्या दिया है, T दिया है ना। क्या निकालना है आपको, SI। तो सिंपल सी बात है, जब तीन चीजें अज्ञात हो और चौथी चीजें निकालनी तो आसानी से निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब नेक्स्ट टाइम से फार्मूला बिल्कुल नहीं लिखना आप लोग, नेक्स्ट टाइम से फार्मूला बिल्कुल नहीं लिखना। क्यों समय बर्बाद करना 10 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड का, 2 सेकंड का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। आप सीधा ऐसे लिखना है, SI बराबर P दिया है कितना 500, R दिया है कितना 10 दिया है, टाइम कितना दिया है 3 दिया है, बटे क्या हो जाएगा 100, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए कैलकुलेट करिए। अब आ गया, आप लोग तो बहुत फास्ट निकले, मैं तो मजाक किया था फास्ट बनाना है करके। आ गया सभी का। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, हो सकता है जरूरी है कि हर बार सिंपल इंटरेस्ट पूछे, कभी क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, कभी क्या पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, कभी क्या पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। फार्मूला यही रहेगा, तीन चीजें आपको क्या रहेगी, पता रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बना के बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया जी, हाँ 150 रुपए। अच्छा मुझे बताओ, है ना, इसमें लाभ कितना होगा, लाभ बता सकते हो, लाभ प्रतिशत एग्जाम में आया हुआ है व्यापम में। अगर है ना, मूलधन इतना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है इस दर पर, और इतने समय का वो साधारण ब्याज है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, क्या होता है, कैसे निकालेंगे जी। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है, 150 रुपए, कितने में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100, और कौन सा चिन्ह लगा देंगे, परसेंट का। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, आ गया, कितना परसेंट आया, 30%। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। ठीक, वो तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है नहीं, एक बराबर, है ना, देखो डायरेक्ट भिन्न से निकाल सकते थे ना। 15 बटे कितना आता, 150 बटे कितना आता 500, ये काट देते, 5 दिया 15, ठीक है, 5 दहम 50, तो 3/10 का वैल्यू कितना होगा, 1/10 बराबर कितना परसेंट, 10%। 1/10 बराबर कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो 2/10 बराबर कितना परसेंट होगा, 20% होगा। 3/10 बराबर कितना परसेंट होगा, 30% होगा। ये आंकड़े याद रखा करो भाई, भिन्न वाला। ठीक है, आप याद रख लीजिए, बाद में आपको पता चलेगा, ये सब प्रतिशत से निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो 1/10 मतलब 10%, तो 3/10 मतलब कितना प्रतिशत। तो डायरेक्ट आप, अगर आपको अगर भिन्न पता चल जाता तो आप प्रतिशत भी निकाल सकते ना। ठीक है, चलिए, ठीक, नेक्स्ट, चलो बना के बताओ भाई, जल्दी बना के बताइए, और नहीं है।
हम्म, क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर तो ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। ब्याज कितना दिया है? 120। प्रिंसिपल कितना दिया है? 600। आर हमें निकालना है। टाइम कितना है? 10 बटे कितना? 100। ये कट गया, कटा। यहाँ से एक जीरो कटे, यहाँ से एक जीरो कटे, 6 कम 6 और 6 दूने 12। जो सेम फ्लोर में होते हैं ना वो हमेशा कटते हैं, याद रखना। जैसे कि मैंने लिखा एक्स वाई जेड पी क्यू आर बराबर, है ना, एल एम एन, ऐसे अगर लिखा है तो ये इससे कटेगा, याद रखना। सेम फ्लोर में है, ठीक है। नीचे वाला जैसे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? आर एस टी, ठीक है। तो यहां पर जो आंकड़े होगा वो उसको किसके साथ काट सकते हो आप? इसके साथ। इसके साथ मत काटना कभी भी, जो जिस फ्लोर में हो उसी के साथ काटना, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगर यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो? बराबर का चिन्ह। तो देखो यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है, कटेगा तो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं डायरेक्ट वहीं से काट दे रहा हूं। समझ में आ रहा है काटना कैसे है? आपको इधर उधर पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा काटो ना जी। पक्षांतर लास्ट में कर लेना, जो कटने के बाद जो बचेगा, ठीक है। और कटने के बाद तो यहाँ 2 ही बचा है, ठीक। इससे क्या होता है? हमारा समय की बचत। आप लोग क्या है वो स्कूल वाला 10वीं 12वीं वाला ऐसे करेंगे, 120 है ना, पहले क्या करेंगे? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों करना भैया ट्रांसफर? जरूरत ही नहीं है हमें ट्रांसफर करने की, ठीक है। उससे समय की बचत होती है। गणित में केवल एक ही फंडा अपनाना है, समय को क्या करना है? बचाना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। पानी वानी पिलाओ जी। क्या निकालना है? वह धन राशि। तो वो धन राशि कौन है? मूलधन है, ठीक है। क्या क्या दिया वो आपको पता चल जाएगा जी। क्या क्या दिया वो देख लो, जो नहीं दिया वही निकालना है। अब गणित को टफ कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं। मान के चलो आपको यही प्रश्न दिया है, ठीक है। क्या दिया है? मान के चलो यही प्रश्न दिया रहता, क्या जी, 7.5% की जगह मैंने लिख दिया कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 12.5%। अब निकाल के बताओ, अब निकाल के बताओ। अगर बाय द वे वह धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 12.5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो 4 वर्ष में वह राशि, है ना, उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है। कितना आया? बहुत सिंपल। आपको क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है, लिख दो 280। क्या निकालना है? पी तो दिया नहीं है, आर दिया है। तो आर को आप कैसे लिख सकते हैं जी? आर बराबर कितना है? 12.5%। और 12.5% का भिन्न बताइए? 1/8। तो लिख दो ना भैया 1/8 सीधा, 1/8, है ना। मल्टीप्लाई कितना? मल्टीप्लाई कितना? टी, टाइम कितना है? 4 वर्ष, बटे कितना? 100। 4 एक कम 4, 4 दूने 8, 4 एक कम 4, 4 दूने 8, 28 दूने 56, 28 दूने 56, 560 हो गया। 2 जीरो को और लगा दो, निकल गया आपका क्या? प्रिंसिपल निकल गया। बात समझ में आई? कैसे का? तो आजकल ट्रेंड क्या हो गया है?
थोड़ा बदल गया है। आजकल यह साधारण प्रतिशत नहीं लिखते हैं इन लोग, ठीक है। अगर इसी को बोलेगा छमाही की दर से ज्ञात कीजिए, मान के चलिए आपका दर क्या किस में दिया हो, याद रख लीजिएगा, अगर है ना दर किस में दिया हो, छमाही में दिया हो, तो छमाही मतलब जी 6 महीने का दर दिया हो, वो दर कितने का दिया हो, 6 महीने का दर दिया हो। मान के चलो, याद रख लो, आपने किसी से पैसा लिया है ना, आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, मैं बताते जाऊंगा हर एक चीजें। अब वो बोल रहा है वर्ष के अंत में क्या करना है, पैसा उधार वापस करना है। मैं ब्याज कितना लूंगा, प्रत्येक 6 माह में 5% ब्याज लूंगा मैं। तो आपको पूरे साल का ब्याज कितना देना पड़ेगा, वही छमाही हुआ ना, छमाही हुआ कि नहीं हुआ। तो छमाही मतलब जैसे मान के चलिए कितना प्रतिशत बोला मैंने, 5% बोला, तो ये कितने माह का है, 6 माह का। एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का कितना हो जाएगा, गुणित 2 छमाही आते हैं ना एक साल में, आते कि नहीं आते, तो गुणित 2 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको जो दर है वो छमाही में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए, क्योंकि टाइम हमेशा किस में देता है, वर्ष में। ब्याज हम किसका निकालते हैं, पूरे साल का ब्याज निकालते हैं, 1 दिन 2 दिन का ब्याज नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो सीधा उसको क्या कर देना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना, किसको, दर को। अगर बोले दर क्या दिया है, तिमाही दिया है, दर क्या दिया है, तिमाही में दिया है, तो तिमाही मतलब जी, तिमाही मतलब 4 महीना का दिया है, 4 महीना का दिया है, 4 तिया 12 होता है ना जी, 4 महीना। तो कितने 4 महीना आएंगे, कितने बार आएंगे, 4 महीना और 4 महीना, तो 3 बार क्या आएंगे, 4 महीना। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। यहां 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 6 और 6 कितना होगा, 12 माह होगा। यहां 4 4 4 कितना होगा, 12 माह होगा। तो आप दर को किस, जैसे आपको दिया है 5% है ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये कितना प्रतिशत बन जाएगा, 15% बन जाएगा। अगर यही आपको बोले क्या, प्रति माह दिया है, यही आपको क्या बोले, प्रति माह दिया है, तब कैसे करेंगे। मान के चलिए प्रति माह है ना 3% है ब्याज की दर, बताइए है ना 2 वर्ष बाद कितना ब्याज की दर होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 12 से। तो प्रति वर्ष का कितना हो गया, 12 तिया 36%, 12 तिया 36%, याद रहेगा। तो हमेशा यहां दर को किस में निकालना है, एक वर्ष में निकालना है। दर को हमेशा किस में बदल देना है, एक वर्ष का दर में बदल देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कर सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं, दूं कि नहीं दूं, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 2000 का रुपए, 2000 का 5% की छमाही की दर से साधारण ब्याज 3.5 वर्ष में, साधारण ब्याज 3.5 वर्ष में होगा, 3 वर्ष में होगा। चलिए बताइए, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, है ना, सीजी व्यापम ने ये प्रश्न पूछा है, 2014 में ये प्रश्न आया है। अब बताइए, तो डायरेक्ट थोड़ी ना बोलते हैं। याद रखना, दर हमेशा वार्षिक में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। वर्ष और माह में, ये समय हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, वर्ष में कैलकुलेट होता है, ठीक है। कितना आया, यहां नोट कर लो ना, दर हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, वार्षिक दर होता है। और समय हमेशा किस में होता है जी, समय हमेशा किस में निकालना होता है, वर्ष। अगर नहीं दिए तो बना दो उसको वर्ष, समझ में आ रहा है ना। नहीं दिया तो दर को वार्षिक दर बना दो और
वर्ष को और समय को क्या बना दो, वर्ष में बदल दो। ठीक है, 3.5 वर्ष मतलब कितना जी, 3.5 लिखो, या तो क्या लिखोगे, 3 से 1/2 होता है कि नहीं होता है। इसको सिंपल भिन्न में बदलोगे तो 3 दूने 6 और 1 7, 7/2 है ना। तो कितना पैसा है आपको क्या निकालना है, एसआई है ना। मूलधन कितना दिया है, 2000, मूलधन कितना दिया है 2000, 5% क्या है, छमाही है, तो वर्ष का कितना हो जाएगा 10%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 7/2 है, 7/2 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सॉरी डिवाइड कितना हो जाएगा 100। काट दो भैया, काट दो, 2 एकम 2, 2 दहाम कितना आया 700 रुपए। साधारण ब्याज कितना है 700 रुपए है। ठीक, और पूछो, बना, अब बनेगा, नहीं बना आपका, क्या प्रतिमा, क्या नाम है, पूर्णिमा, तोरका जी, बन गए। अपना नोट्स और सब बढ़िया एकदम सुंदर से सजा वजा के बना के रखना भैया, ठीक, क्योंकि नोट्स से ही आपका क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक, चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है और देता हूं मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज व मिश्रधन होगा, साधारण ब्याज व मिश्रधन होगा। चलो अब बना के बताओ, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2015 में आया, व्यापम ने ये प्रश्न में उठाया है भाई। कितना आया है 200, और मिश्रधन मैंने क्या बोला, देखो पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान में देखना है, यहां पे वार्षिक लिखा होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर छमाही लिखा होता तो 2 से गुना करते, तिमाही लिखा होता तो 3 से गुना करते, अगर प्रति माह लिखा रहता तो 12 से गुना करते, है ना। समय किस में दिया है, माह में दिया है, तो इसको किस में बदलेंगे भाई, 12 माह बराबर कितना जी 1 वर्ष, 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो 8 माह बराबर कितना होगा 1/12 गुणित 8, तो सीधा इसको लिख सकते हैं ना 8/12, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। मतलब आपको किसी भी माह को वर्ष में बदलना है तो सीधा किससे भाग देना होगा, सीधा किससे भाग देना होगा, 12 से भाग दे देना होगा, है ना, 12 से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा। चलो दे देते हैं भाग, ठीक है। तो चलिए क्या आ जाएगा, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कितना है 6,000, 6,000 का 6% 6 होगा, है ना, 8 माह का 8/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, 6 कम 6, 6 दूने 12, 2 एकम 2 चौका 8, ये 2 जीरो कट गया, 6 चौक कितना आया 24, 240, है ना। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते। तो कितना हो गया अमाउंट 6,240, हुआ कि नहीं हुआ, 6,000 ये पी है, ये है क्या एसआई है, दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़े ना। तो मुझे बताइए जब मुझे जोड़ना आता है तो मैं एक साथ लिखूं क्या, आप लोग पहले बार नोट से बना रहे हैं तो ऐसा जरूर लिख लेना 6,000 प्लस 240, पर वास्तविक में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर देना है, ठीक। दिखाओ जी पानी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे, अब बना लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसको बना के बताइए।
वो मित्र घन नहीं है, मिश्र धन है, ठीक है। उन्नीस 50 हुआ। अब आप लोग बोल रहे तो आया होगा 1950। क्या निकालना है? मिश्र धन। तो पहले क्या निकालेंगे? एसआई। कितना रुपए मूलधन है? 1500 रुपए। 6% क्या है? ब्याज है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। प्लस क्या है? प्लस क्या है? 1500। तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग। तो मिश्र धन बोले तो डायरेक्ट मिश्र धन, प्रिंसिपल ही तो जोड़ेंगे, है ना। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। एसआई को हटा दो, सीधा लिख दो यहाँ पे क्या? मिश्र धन। ये क्या है? एसआई है। ये क्या है? एसआई है। एसआई में क्या जोड़ते हैं हम लोग? पी को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए भाग दे दीजिए इसको, ये तो ऐसे ही कट गया। 15 6 का 90, 5 9 5 6 45, कितना जी? 450 प्लस 1500, तो 15 और कितना होगा? 1950 रुपया। 1950 रुपये, ठीक। क्लियर? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहले बताओ, आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हैं? थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो घर में जाकर एक बार और बनाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है ना। डाउट क्या है पता है? एक्चुअली कैलकुलेशन का ज़्यादा मिस्टेक रहता है। आप लोग फटाफट ना, मेरे से गलत हो जाएगा तो मैं बना के नहीं देखूंगा या देखूंगी। बना दो, गलत सही और गलत का फैसला बाद में होगा। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि अभी भैया एग्जाम थोड़ी ना दे रहा हो जी, अभी तो सीख रहे हो ना। तो इंसान सबसे बेहतर कब सीखता है मुझे बताओ? अपनी गलतियों से सीखता है। ये यथार्थ है, याद रख लेना इस बात को। इंसान सबसे बेहतर कब सीखता है? अपनी गलतियों से, और जानबूझकर की गई गलतियों से नहीं, करते करते हो जाने वाली गलतियों से सीखता है। ऐसा नहीं आज तो जबरदस्ती मैं गलती करूंगा, आज मेरे को सीखना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तरुण को पूछो, तरुण जानबूझ के करते रहता है कई बार गलती। क्यों तरुण? है नहीं करता है। चलो आगे बढ़े। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। चले नेक्स्ट लेवल में टॉपिक टाइप 2 डालेंगे। पहला टाइप था क्या? साधारण प्रश्न। साधारण ब्याज निकालना था तो साधारण प्रश्न था। अब क्या है आपका? टाइप 2। टाइप 2 मतलब क्या दिया है? देखिए क्या दिया है? जब मूलधन अपने का क्या हो जाए? कुछ गुना हो जाए अपने का, है ना। तो एक बात याद रखना, प्रश्न में हमेशा क्या दिया रहेगा आपको? प्रश्न में हमेशा क्या दिया रहेगा? भिन्न दिया रहेगा, ए बटे बी दिया रहेगा। और अपने का इतना गुना हो जाए तो हमेशा बड़ा होगा कि छोटा होगा? ए। याद रखना, ए यहां हमेशा क्या होगा? ये हमेशा बड़ा होगा। मतलब ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। क्योंकि ए क्या है यहां पे? ए क्या है? मिश्र धन है। ए क्या है यहां पे? मिश्र धन है। बी क्या है? बी क्या है जी? मूलधन है। याद रख लेना भैया, ये क्या है? ए क्या है? मिश्र धन। बी क्या है? मूलधन। साधारण ब्याज बता सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? इसमें इसको क्या कर दो? क्या कर दो? घटा दो। यही तो होता है जी, है ना। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या? एसआई। आपको एसआई निकालना है तो अमाउंट मिश्र, अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन में किसको घटा देंगे? किसको घटा देंगे? प्रिंसिपल को। मूलधन को घटा देंगे। मिश्र धन में किसको घटा देंगे? मूलधन को घटा देंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यही तो हो रहा है ना। बस याद रखना, ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। ऊपर वाला तो वैसे ही बड़े हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बाकी जो दिया है वो दिया है, ठीक। चलो पढ़ के देखिए आप क्वेश्चन को। इतनी बात समझ में आई?
अगर कहीं भी आपको भिन्न मिले और मूलधन की बात हो रही है और ऊपर वाला हमेशा क्या मिले, बड़ा मिले, तो याद रखना ऊपर वाला बड़ा दिया इसका मतलब उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, और ब्याज जुड़ा है मतलब मिश्र धन, ब्याज जुड़ा है मतलब मिश्र धन। नीचे वाला क्या होगा, मूलधन होगा, नीचे वाला क्या होगा, मूलधन होगा। बात समझ में? अब तो ऐसी चुटकी बना देंगे। ठीक, चलो, कोई धन हमें नहीं पता, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, दर वार्षिक दिया है, बनाते समय पढ़ते समय हमेशा ध्यान में रखना दर हमेशा किस में होना चाहिए, वार्षिक में। नहीं दिया है तो वार्षिक में बदलना होगा। ठीक है, अपने का 3/2 गुना, ऊपर वाला कितना दिख रहा है, 3/2 गुना, तो ये 3 क्या है, मिश्र धन है, ये 3 क्या है, मिश्र धन है, 2 क्या है, मूलधन है। मुझे बताइए ब्याज बता सकते हो, ब्याज कितना है, 1 है ब्याज, ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या कर देना है, माइनस, तो निकल तो गया जी, हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज कितना है, 1 है ना, मूलधन कितना है, 2 है, कितना है दर, है ना, क्या निकालना है, दर निकालना है, कितना समय है, दर निकालना है, समय कितना है, 5 वर्ष, बटे कितना है, 100, 5 है ना, 5 दूने 10, और ये 10 का काट दो तो आर बराबर कितना परसेंट, 10%। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में, कैसे जी, आया? चलिए आगे बढ़े। अरे गणित तो मजाक है, नोट करोगे क्या, लो नोट कर लो। आया नहीं आया, ये सब मजाक है गणित, ऐसे वो तो देख के भी बना दोगे। कैसे बनाओगे बताऊं, और तरीका बताऊं, और आसानी, इसी को ही शॉर्टेस्ट वे में करना। कभी भी याद रखना ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है। चलो इसको नोट करो फिर बताता हूं। इसी को मैं डायरेक्ट कैसे बनाता पता है, मैं बनाता तो मुझे पता है ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, मैं डायरेक्ट अनुपात में लिखता, किसके, ब्याज और मूलधन का अनुपात बताइए कितना होगा, 1/2 होगा, ब्याज और मूलधन का अनुपात होगा। अगर ये आपको पता चल गया तो देखो फार्मूला को देखो, अब एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या जी, 100। अगर पी को मैं इधर लिख दूंगा तो एस आई बटे क्या होगा, पी बराबर आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा, 100। तो इसको मैं क्या 1/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, 1/2 बराबर आर निकालना है, टी कितना दिया है, 5 वर्ष, बटे क्या है, 100 है, मतलब वही होता है। ये क्या है, ये 1/2 है क्या, तो 1/2 कहां से आया, 3 में 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और नीचे में क्या आ गया, 2, नीचे वाला क्या है, मूलधन है ना। तो फार्मूला है ना एस आई बटे क्या, पी, वही अनुपात तो है कि नहीं है। अगर आपको अनुपात में दिया रहे तो अनुपात में नहीं निकाल पाओगे क्या, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दिया रहे, ब्याज और मूलधन का अनुपात दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आप बिल्कुल उस चीज से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। समझ में तब आएगा ना, यस सर बोल रहे हो, अभी बताओ यस सर कितना है, चलो बताओ इसका आंसर। और देखो आंसर ही नहीं चाहिए मुझे विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर चाहिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन दूं मैं, आया कितना आया जी, मैं इस तरफ क्या लिखूंगा, 5 में 4 घटाऊंगा तो 1/4 बराबर, और क्या दिया है, वार्षिक दर पर उधार दी गई वह 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष क्या निकालना है, दर बटे 100, निकल तो गया, 4 एकम 4 25, 25 बटे कितना 3 है ना, और इसको सीधा उसमें बदलिए
कितना आ रहा है? 3 × 8 = 24, 8/1/3% होगा। 8/1/3% होगा। ठीक, बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूं मैं, जो एग्जाम में है। लिखेंगे साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, एक लाइन में प्रश्न है, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। क्या निकालना है? ये है प्रश्न, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में 2015 में। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 12.5%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 10% और 12%। 10% और 12% है आपका, ऑप्शन डी है। चलिए बना के बताइए अब। अभी तो गुना गुना कर रहे थे ना, इतना गुना हो जाता है करके। अब लिखो ना, इतना गुना हो जाता है करके। हाँ जी, क्लास में वो लगा था, क्या हो गया? पूरा दिमाग लगाओ, मुझे पता है ना जी आप लोग क्या क्या गलती करोगे, इसलिए जहां जहां गलत करोगे सब क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। हाँ बहुत बढ़िया। और 10 सेकंड में सवाल आंसर नहीं मिला, इसका मतलब आप गलत हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोगों का कितना आया है? आप लोग जवाब दिया करो, मैं देखता हूं जी यहां से। पनीश जी आज आपका जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। चलो देखो दिया क्या है, कितना गुना दिया है जी? कितना दिया है? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2, 2/1। यह 2 गुना को 2 गुना को 2 लिख सकते हो ना, और 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। ये क्या है? मिश्र धन है। ये क्या है? मूलधन है। और क्या चाहते हो जिंदगी में? निकल तो गया। मिश्र धन में मूलधन को घटा, ये क्या आएगा? ब्याज। एक आया, 1/1 बराबर क्या होगा? R × T बटे क्या हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं होगा? तो देख लो भैया, ये तो एक ही आ गया। R क्या करना है? निकालना है। T कितना वर्ष है? 8 वर्ष है। बटे कितना है? 100 है। तो इधर 100 इधर चल देगा, 8 इधर आ जाएगा, तो कितना R बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे जी 8। होगा कि नहीं होगा? अब इसको आप इसके हिसाब से बदल दो। 8 है काम 8, कितना बचा? 2। 8 दूने 16, कितना बचा? 4/8। 4 बचा है, ये 8 है, 4 एक कम 4, 4 दूने 8, कितना प्रतिशत? 12.5%। कितना प्रतिशत? 12.5%। ठीक, तो क्यों नहीं लगा पा रहे थे आप? जरूरी है भिन्न में ही दिया रहे भाई, कुछ नहीं दिया मतलब भिन्न में बनाने भी तो आना चाहिए। ठीक, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल देंगे तो गलत तो नहीं कर दोगे। ऐसे सवाल 3 बार आए हैं। ऐसे सवाल कितने बार आए हैं? 3 बार आए हैं भाई। एक और सवाल दूं? 2021 का सवाल है ये, चलो लिखो। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में, कोई धन
साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, हो जाता है। दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। एकदम सेकंड्स में बनना चाहिए। हाँ, ऐसे मेरा क्वेश्चन खत्म ना हुआ रहे और आंसर आना चाहिए। ठीक है, 4 गुना मतलब 4/1। 4 में सदर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना लिखेंगे 3/1। आर कितना है निकालना है, टी कितना है 20 है, बटे जी 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 का इसके साथ गुना कर दीजिए तो आर बराबर कितना आया 15%। एक लाइन का सवाल है ये, है ना, है कि नहीं? एक लाइन का सवाल, इसी को गुना भाग करते रहते लोग। ठीक, एक और दूं? एक और देने का मन कर रहा है। हाँ, एक और लिखो चलो। अगले 10 वर्षों में ब्याज की अगले 10 वर्ष में ब्याज के किस दर पर अगले 10 वर्ष में ब्याज के किस दर पर धन 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। लो बताओ। अरे क्वेश्चन तो खत्म होने दिया करो, आप लोग फटाफट बता देते हो। आ गया? ठीक, तो ये तो ऐसे ही बन गया जी। 4 गुना मतलब है ना 4/1। इसको आप लोग ब्याज और मूलधन के अनुपात में लिखेंगे, इसमें इसको घटा दीजिए तो 3/1। 3/1 मतलब ब्याज बहुत ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा है। देखो 3 है ना ब्याज, ठीक है, कितने वर्ष में 10 वर्ष में। आर क्या करना है कैलकुलेट करना है बटे 100। 10 से कम 10 दहाम 100, 10 तिया 30 वर्ष, सॉरी 30% निकल गया। कौन है जिनको समझ में नहीं आया? आ गया? तो बाकी आप लोग बनाइएगा, बाकी आप लोग बनाइएगा। इसमें और भी क्वेश्चंस है, ये देखो बना सकते हो ना और भी। ठीक, बाकी आप लोग बनाना। चलो नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है वो देखिएगा। अभी इससे पहले किसका अनुपात दिया था जी? इससे पहले किसका अनुपात दिया था? मिश्र धन और ब्याज का। अभी यहां टाइप 3 में क्या लिखना है देखिए, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, a/b हो जाए मतलब किसका? जब ब्याज मूलधन का, या ऐसे लिखते हैं इसको, मूलधन का क्या हो जाए a/b हो जाए। तो मूलधन को इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा ब्याज बटे क्या जी मूलधन बराबर क्या होगा a/b होगा। खत्म बात। ये ऊपर वाला क्या है ब्याज है, नीचे वाला क्या है मूलधन है। सीधा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? अब जो प्रश्न में पूछेगा वो हम क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे। देखिए अब प्रश्न पढ़ते चलिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ, शब्द क्या लिखा रहेगा, जब देखो लिखा रहेगा ब्याज मूलधन का इतना होगा, ये शब्द लिखा रहेगा आपको, ये शब्द लिखा रहेगा। हो सकता है कभी कभी ऊपर वाला भी बड़ा हो, कब? जब ब्याज मूलधन से क्या हो जाए ज्यादा हो जाएगा। कोई 20 साल में भी पैसा नहीं दिया तो ब्याज ऊपर ब्याज तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? 1-2 साल का बाद समझ में आता है। कई लोग तो ऐसे भी है ना, यहाँ भारत है कुछ भी हो सकता है, मरते समय दे देंगे बोल देंगे तो 40-50 साल हो जाएगा, है ना। तो ब्याज तो ज्यादा ही होगा ना मूलधन से जी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, तो क्या बता रहा था,
कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का कितना हुआ 3 बटे साधारण ब्याज मूलधन का मतलब साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हुआ। तो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे ना क्या, एस आई बटे क्या जी प्रिंसिपल बराबर क्या होता है आर इंटू टी बटे 100 होता है। ये पहले बार है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब डायरेक्ट क्या है, ये तो दिया है वैल्यू 3/5, 3/5 बराबर आर, आर क्या करना है ज्ञात करना है, टी कितना दिया है 3 दिया है बटे 100, ये 3 और ये 3 कट गया, 5 से कम 5, 5 दूने 10, तो कितना परसेंट, इसको इधर ले आओ, आर का आर हो जाएगा, आर बराबर कितना परसेंट 20%। ये तो मजाक हो गया फिर तो, ये तो मुंह से भी बना दोगे आप लोग, है नहीं। ठीक, ये सीट आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा भाई, आराम से बढ़िया मस्त घर में सुकून से बैठना, एक बार और बिना देखे बनाना। ठीक, क्वेश्चन को लिखते जाना और उसका आंसर बिना देखे बढ़िया अपना नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक, देखिए मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा यहां, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा, पहली बात समझ में आना ना, ज्यादा ज्यादा 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा 1 घंटे में, तो वो तो बेकार हो जाएगा ना जी। चलो ये बना के बताओ, सर आ गए क्या, चलो कितना आया, नहीं आया 3/6, तो 3/16 है क्या, 16 है बराबर, यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में, वर्ष में बोल रहा है संख्या दर की कितनी है 3 गुनी है, तो टी बराबर कितना बोल रहा है 3R, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, दर बराबर कितना बोल रहा है 3R, दर की 3 गुना है बोल रहा है ना, 3 गुना के बराबर है तो 3 गुना कर दिया हमने,
हमें क्या निकालना है, आर इंटू टी बटे 100 होगा कि नहीं होगा। टी का वैल्यू कितना है, 3/16 बराबर आर कितना है, आर है। टी कितना है, 3R है, बटे कितना है, 100 है। अब निकाल सकते हो, है? अब निकालो। ठीक है, ये 3 कट गया है ना, ये 100 बटे क्या हो गया, 16 बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर। तो आर का आपको क्या निकालना है, अब इसको काटना है तो काट लो। 4 चौका 16, 4 पच्चीसम 100। तो आर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ है, 25/4। इसका वर्गमूल निकाल सकते हो ना जी आसानी से। आर बराबर क्या होगा, 25/4 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 का वर्गमूल 5 है ना, इसका 4 का वर्गमूल 2, तो कितना परसेंट आया, 2.5%। कितना प्रतिशत आया, 2.5%। क्या निकाले थे, वाह दरे खतरनाक खतरनाक निकाले थे। तो क्या है इसका साहब, है कहाँ से लाते हैं आप लोग इतना टैलेंटेड ज्ञान, है? लिखा तो है जी साहब साहब, वर्षों में संख्या दर की क्या होगी, 3 गुनी होगी, यही तो लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन आपको हर चीज करा के दे देगा, ठीक। चलो आगे बढ़े, और बनाओगे कि हो गया। चलिए कल मैं गजब का जादू वाला बताऊंगा, जैसे ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर निकालते कैसे हैं, जैसे मान के चलिए ये अलग ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट 1, ये है सिंपल इंटरेस्ट 2। इसको आप लोग को बनाना है घर में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या होता है, खैर मैं कल बताऊंगा, छोड़ो आज बताऊंगा तो फिर सवाल भी बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाओ और ये फाइल सेव कर देते हैं, कर देना जी। चलो यहाँ से रिलेटेड जो भी 1-2 क्वेश्चन है उसको बनाइए आप लोग, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।